बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिबन की। बंधुओं, कल आपसे मैंने बात की थी सतलोक के बारे में। ये भ्रमांक नहीं है, इस बात में वजन है। भाइयों, अगर सबसे बड़ी बाधा है आत्मा और परमात्मा के बीच में मन है, इसका कोई उल्लेख नहीं करता। कोई संत विवेकी मन ही जान, मन जाने कोई वर्णा भेदी। आप कहेंगे जी हम अपने मन को, भैया मन को कोई जान ही नहीं पा रहा है, कहाँ रहता है, कैसा है, मन को कोई देख ना पाए। मन को जाने कोई संत सुजान। जाम में उलझ रहे हो सकरो जहान, इसी में पूरी दुनिया उलझी हुई है। मन से बड़ा आपका बैरी कोई है ही नहीं। मन पंछी हुए पड़े आकाश, मन ही जल थल सकल पास। मन एक कदम भी नहीं चल सकता है, पर सुरती पर सवार होकर चलता है। यह सुरती को ले जाता है। हर आदमी विचार करता है, हमारे यहाँ है सुरत योग, सोचता है कि मैं एकाग्र रहूं और उसके लिए भागीरथ प्रयास करता है। जैसे आपने ध्यान स्मरण में रखा, आपको पता है आपके ध्यान को मन लेकर के चलता है। मन एक कदम चल ही नहीं सकता, उसमें ताकत नहीं है एक कदम चले। मन पंगु है। उसका आधार क्या है? जैसे ये शरीर टांगों के द्वारा चलता है, मन सूरत पर चलता है। न जाने क्यों संसार इस बात को नहीं समझ रहा है। हमारी आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, तो फिर अंदर में इच्छाएं क्यों होती है? मैं अक्सर लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, तुम ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठकर कुछ और नहीं सोचना। ये कल्पना नहीं करना कि मैं कुछ देखूं, ना ना ना। उस समय सिर्फ एक चीज ही तो देखनी है, आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं। मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। बस ये बात जब समझ में आएगी, फिर इंसान इसको नहीं छोड़ेगा। आपके सामने सांप है या शेर है, आप एक पलक भी उससे नजर नहीं डालते हैं। आप सोचते हैं मार देगा। इसी तरह हर पल इस मन पर नजर रखना। जगत कुछ नहीं है, जगत तो मन ही है। मन पंगु है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठते हैं, वो एकाग्र नहीं होने देता है। वो जानता है एकाग्रता का क्या नाम है। एकाग्रता आत्मा है। कंसंट्रेशन इज अ सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। इतनी बात समझ में आ जाए, झंझट खत्म हो जाएगा। आप देखना चुपके से क्या करेगा, आपको कोई ऐसी बात पिछली याद दिला देगा कि मुझे भैया ये चश्मे वाले ने गाली बकी थी। आप उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। कौन ले गया आपको वहां? आप यहां नहीं है। फिर कौन ले गया? मन ले गया। काफी आदमी इस समय ग्लोबल वार्मिंग के कारण से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। मैं उनको कहता हूं बस एक ही उपाय है, बाकी डॉक्टर आपको देगा टैबलेट। वो फिर आपके स्नायु मंडल को हैबिट हो जाएगी और आपकी स्वाभाविक निद्रा वाली वृत्ति खत्म हो जाएगी। वो तो एक शराब का घूंट है जो डॉक्टर टैबलेट दे रहा है। जैसे नशा किया आदमी तो दिमाग घूम जाता है, उसके बिना फिर कभी नहीं सो सकता है।
मैं कहता हूँ सोने की सबसे बड़ी टैबलेट है सुमरण। जैसे आप सुमरण करेंगे तो उस समय मन क्या करेगा, नींद ला देगा। संतो, बैठ जाओ। संतो जागत नींद न कीजिए। तभी तो साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, कहे कबीर शुद्ध यूं राखो ज्यों सुई बिच डोरा। भैया सुई बिच डोरा, जब हम सुई में डोरा परोती है माताएं बहनें, फौजी तो हर एक सुई में डोरा परोता है, उसकी किट में ही उसको मिलता है ये सब, क्योंकि छोटी मोटी रिपेयरिंग वो खुद करता है। इसलिए संडे हाफ डे है तो और नहीं, सैटरडे हाफ डे है, संडे फुल डे है हॉलीडे। तो सैटरडे को क्या होता है, आधा दिन छुट्टी है, उसमें क्या करते हैं, किट डे आउट कराते हैं। भाई अपने मौजे रिपेयर कर, भाई अपनी सब चीज़ आप ठीक कर, भाई अपनी कटिंग वगैरह तो करा ले, संडे को पूरी छुट्टी मना लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह वो अपने पास सुई धागा भी है, कहीं मौजे थोड़े फट गए तो खुद सिलते हैं मौजी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सूरत यूं राखो ज्यों सुई बिच डोरा। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। ये किस किस को नचा रहा है ये सुनना, ये 3 लोग को नचाता है। मन निरंजन समय नचाए, ये पूरी दुनिया को नचाता है। पर कह रहे नाम होए तो माथ नवावे, नाम के आगे इसका जोर नहीं चलता। जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। आगे साहब कह रहे कोई संत विवेकी मन ही जान। बरबस आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि मैं हमेशा मन का प्रसंग क्यों उठा रहा हूं। आपके आत्म स्वरूप तक पहुंचने में, प्रभु तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा ही मन है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तो है राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। मन पंछी उड़े उड़े आकाश, मन ही जल थल सकल बास। मन ही चांदस रहो छाए, कोई न चीने मन सबको खाए। वाह वाह, कोई न चीने मन सबको खाए। छीनने का मतलब है पहचानना। मन को कोई पहचान नहीं पा रहा है और मन सबको खा रहा है। मन सबको खा रहा है। मन ही पाप और मन ही पूजा। हमारी आत्मा का पाप पुण्य से कोई भी संबंध नहीं है। मैंने इस बात को हजारों बार बोला। हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो 14 तरीके से ही करते हैं और क्रिया होती नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 इंद्रियों द्वारा ही सब कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ दोनों। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, गुरुदेव जो हम शुभ कर्म कर रहे हैं ये आत्मा है और जो पाप करते हैं मन है। मैं बोला नहीं, दोनों कर्मों को करने वाला और कर्मों का अभीष्ट ही मन है। उलझाएगा थोड़े से जो विवेक है, विचारवान है, उनको फिर बाह्य भक्ति में उलझाएगा मन। मन ही आहे काल कराला, जीव नशा करे बेहाला। पहले शब्द में यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मन चीने कोई बिरला भेदी, मन को कोई देख न पाए नाना नाच नचाए। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। मन ही चांदस, चारों दिशाएं रहो छाए,
कोई न चीने मन सबको खाए। क्या बात है, साहब ने मन के क्षेत्र को कैसे बोल दिया। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन ही पुण्य और मन ही पूजा। मन ही रूप धरई हरि जा। मैं पूरा अध्यात्म बोल दूंगा तो अकेला ही रह जाऊंगा, तो अकेला ही रह जाऊंगा फिर मैं। इसलिए मैं वो विषय नहीं उठाता हूं। साहब ने तो डंके की चोट पर सब बात बोल दी है। आपने थोड़ा सा कुछ चीज पकड़ी तो दुनिया पूरे पीछे लग गई है, और आपके पीछे और कोई नहीं लगा। आपके रिश्तेदार, नातेदार, मौसी, बुआ, फूफड़, फाफड़ी, ये सब आपके पीछे लग गए। वो खुद बहम में उलझे हुए हैं, आपको कहेंगे इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो तर्क फर्क नहीं सुनेंगे। वो तू बसा भर्म के देश, ऐसे वाणियां नहीं है। जगत भगत में बैर है चारों युग फरमान, जगत भगत में बैर है चारों युग फरमान। मन मध्य मन आदि अंत, मन ही लीला रचे अनंत। जो आपको ये संसार सत्य लग रहा है, ये तो स्वप्नवत है। इसकी सहायक ही सभी इंद्रियां है। वाह, मन इस जगत को देख रहा है तो है। यही बात तो जब राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि संसार तो दुखों का घर है, पता है वशिष्ठ जी ने क्या बात बोल दी? राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार हुआ ही नहीं है। राम जी ने कहा, हे गुरुवर कैसे बात कर रहे? आप है, सूर्य चंद्रमा तारे, पूरा जगत में देख रहा हूं। आप कह रहे हैं जगत हुआ ही नहीं है। बोला, हे राम, ये केवल तुम्हारा चिंतन है। तुम अपने मन का निरोध करो तो संसार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको पता है मैंने योगा वशिष्ठ से बहुत प्रवचन किया है, और मैंने रामचरितमानस पर भी बहुत सत्संग किया, 5 साल। जब राम जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे ही नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं। आप साहब क्या कर रहे हैं? मन ही सबको खाए। बोला, मन हुआ नहीं, ये केवल तुम्हारा चिंतन है। मन का निरोध कर दो, संसार है ही नहीं। ऐसा क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा। वशिष्ठ जी को सतयुग में, द्वापर युग में साहब ने दीक्षा दी। मैंने कई बार इसका प्रसंग और प्रमाण दिया है। इस पुस्तक का रचयिता मैं नहीं हूं, स्वामी युगलानंद परमहंस है। उन्होंने वो रचयिता नहीं है, संग्रहित किया है, ठीक है। वाणियों के रचयिता तो साहब खुद है। अरे एक माई खड़ी हो जाओ, वो बताती जाए सबको कि ऐसे ऐसे बैठो। तो वही खुद तो कह रहे हैं, साहब खुद कह रहे हैं अपनी वाणी में, युगन युगन हम यहाँ चले आए, जो चीना थे लोग पठाए। और साहब हर जगह यही बात कह रहे हैं। आप कहेंगे भैया कबीर साहब तो कलयुग में 1398 में हुआ, ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा को, और वशिष्ठ जी तो द्वापर युग में हुआ, लाखों साल पहले। साहब वाणी में कह रहे हैं, युगन युगन मैं यहाँ चले आया, जो चिन्हते हैं लोग पठाया। एक बात से तो साहब पूरी पुष्टि कर रहे हैं ना भैया। कह रहे हैं युगन युगन में यहाँ चले आया, जो चीना तो लोग पठाया।
मैंने आपको कई बार इसका प्रमाण भी दिया, आज पुनः आपको मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं। त्रेता युग का वर्णन में साहब बोल रहे हैं, पुन त्रेता युग कहूं विचारी, 7 हंस त्रेता युग तारी। आप इस कलयुग में रह रहे हैं, आपके अंदर कितना सत्य आ चुका है खुद तो देखो ना। आप दुनिया के लोगों को अलग ही समझ रहे होंगे, अपने को अलग समझ रहे हैं। आप देखें, त्रेता युग का वर्णन में साहब बोल रहे हैं, पुन त्रेता युग कहूं विचारी, 7 हंस त्रेता युग तारी। आप इस कलयुग में रह रहे हैं, आपके अंदर कितना सत्य आ चुका है खुद तो देखो ना। आप दुनिया के लोगों को अलग ही समझ रहे होंगे, अपने को अलग समझ रहे हैं। सतयुग पुन त्रेता युग कहूं विचारी, 7 हंस त्रेता युग तारी। प्रथम श्रृंगी ऋषि समझाए, भाई पहले श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहा था, बाद में साहब से भेंट हुई, लेकिन लोग वही बात उठा रहे। मीराबाई पहले सरगुण उपासक थी, लेकिन रविदास महाराज के संसर्ग में आने के बाद संतत्व की धारा में आई, लेकिन सभी लोग उनका वही रूप उठा रहे हैं। सूरदास जी पहले सरगुण उपासक थे, बाद में वो सद्गुरु भक्ति में आए। अब निर्गुण भक्ति नहीं कहेंगे, निर्गुण नाम निरंजन राई, जय यह जग राखो भरमाई। दूसर अयोध्या मधुकर आए, तिनसे दृढ़ आए, तिनसे कहा कहो टकसारा, शब्द कहो टकसारा। चौथे बोधे लखन कुमारा, चौथे लक्ष्मण को। पांचवें चल रावण लग गए, तहां भेंट मंदोदरी से भयो। गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। मंदोदरी को साहब ने नाम दिया। छठे चल वशिष्ठ लगाए। इस पुस्तक को मधु ने नहीं लिखा है, इसको संग्रहित किया है। लिखा तो युगलानंद परमहंस जी ने भी नहीं है, बिहार से हो। वाणी तो साहब की है, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। छठे चल वशिष्ठ लगाए। अब यहां साहब कह रहे हैं छठा में वशिष्ठ के पास है। ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। जो अज्ञानी लोग हैं जब ये बात बोलेंगे तो कहेंगे छोड़ो ये मन गठित बातें, ये ऐसे ही है। ऐसे नहीं है। एक ही बात से साहब ने पूरी पुष्टि कर दी। युगन युगन हम यहां चले आए, जो चिन्हते हैं लोग पठाए। आज भी आप देख रहे हैं, आदमी किसी के गुणों का अनुकरण नहीं करता है, हमेशा उसकी निंदा करता है। एडवर्स पब्लिसिटी। इसलिए जब साहब ने चौथे लोक का वर्णन किया तो पूरा महकमा ही मचल उठा, और इतनी जोरदार एडवर्स पब्लिसिटी कर दी और सबके दिमाग में छाई। साहित्य भी उनके हाथ में था, दस्तूर किताबों में लिख दिया एक कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा था, और सबके दिमाग में ये ठहराया, क्योंकि छुआछूत ज्यादा थी। आप और बात छोड़ो, मैंने अब ये प्रमाण कई बार दिया। मैं 10 साल में एक बार गया था घर, वो भी गुरुदेव ने भेजा था। कहा तुम्हारी माँ रो रही है, मुझे ध्यान में मिलती है। गुरुदेव ने मेरी माँ को तो बाद में देखा,
मैंने अपनी माँ को गुर्दे से ही नाम दिलाया था, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। जब मैं 10 साल में पहली बार गया तो माँ ने पूछा, लोग यहाँ अफवाहें उड़ाए कि 71 की लड़ाई में ये शहीद हो गया है, कोई अफवाहें उड़ाए वहाँ शादी कर लिया है, बाल बच्चे बसाया हुआ है। मैं तो और कहीं जाता ही नहीं हूँ भैया, जहाँ भी जाता हूँ मेरी संगत परछाई की तरह मेरे साथ होती है। बम्बई जाता हूँ तो बम्बई में लोग मेरे साथ होते हैं, एयरपोर्ट से ही मुझे पकड़ते हैं और मुकाम पर ले जाते हैं, वापस आता हूँ हवाई जहाज में बिठाते हैं। तो मैं कहीं होटल में भी कभी नहीं रुका हूँ, कहीं मैं अकेला गया ही नहीं हूँ, मैं सबकी नज़र में हूँ। कहाँ शादी कर ली मुझे एक बार एक सत्संगी ने आकर कहा, गुरुजी हमारे गांव में कहते हैं कि इनकी 2 शादियां हैं। 2 शादियां हैं भाई, आर्मी में फैमिली अलाउंस मिलता है, औरत का अलाउंस मिलता था जो शादीशुदा थे। मैं तो शादी किया नहीं, जेसीओ बना, तो बड़ा रकम मिलती थी उस समय। मुझे बहुत लोगों ने कहा किसी का नाम लिखा करके आप भी पैसे ले लो ना, फैमिली अलाउंस। मैं कहा भैया नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी बूढ़ी माँ है, वो मेरी वारिस है। बाई चांस किसी युद्ध में मैं शहीद हो गया तो जिसके नाम मैंने लिखाया है मेरी पूंजी उसी को मिलेगी, मेरी माँ तो देखती रह जाएगी वैसे ही। मुझे नहीं चाहिए वो पैसा, क्योंकि मैं शादी किया ही नहीं। अरे ये दुनिया क्या है। कहते हैं फौज में इसको जेल में भेज दिया था, पेंशन भी नहीं दी थी, निकाल दिया था। हो यहां बैठे नहीं, अभी देखिए किस किस को सफाई दे, किसको दिखाऊं मैं अपने चाक दामन को, किसको दिखाऊं मैं अपने चाक दामन को। यहां सभी अपने पेरहन की बात करते हैं। तो इस तरह से पेंशन तो मैं अभी भी ले रहा हूं। जिनको फौज में जेल में भेज देते हैं, क्या उनको पेंशन मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये दुनिया है। अच्छा, फिर उसने बोला गुरुजी कह रहे हैं इसकी 2 बेटी 2 औरतें हैं, एक इंग्लैंड में एक अमेरिका में। तब मैं उधर गया ही नहीं था मैं न तो अमेरिका गया था न तो ब्रिटेन गया था। 20 साल पहले की बात है। मैं 2016 में फर्स्ट गया हूँ अमेरिका, और 2015 में 13 या 14 में गया हूँ ब्रिटेन। वहां से फिर मेरा सिलसिला शुरू हुआ। तो कहाँ और क्या बोला, इसका एक बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक व्यक्ति डॉक्टर है। मैं कहा धन्यवाद, तुमने कम से कम मुझे हाई प्रोफाइल का आदमी बनाया, कोई लेबर तो बनाया नहीं तुमने। इस तरह झूठ की कोई सीमा नहीं है। जो गप्पी लोग हैं वो कुछ भी बोल देते हैं। एक ने कहा मेरे बाप के पास गौशाला इतनी गायें हैं कि एक सिरे से गाय पर हाथ घुमाता जाता है, जब आखिरी तक पहुंचता है बीच में एक बच्चा दे देती है। अरे इतनी गाय है? बोला हाँ। दूसरा उसका बाप था गप्पी का, उसने कहा मेरे बाप के पास ऐसा बांस है, जब बरसात नहीं गिरती है तो बादल को छेद करके पानी गिराता है। पहले गप्पी ने, गाय वाले गप्पी ने बोला है झूठे, इतना बड़ा बांस कहाँ रखता है? बोला जहां तेरा बाप भैंसें गायें बांधता है उसके बगल में रखता है। सुनिए, तो इस तरह से साहब तो साहब कह रहे हैं भाई युगन युगन मैं यहां चला आया, कोई कोई अंश हमारा है। अब लोग उल्टा बोलेंगे, कबीर साहब ने ग्रंथों से बातें लेकर के बातें बोली है, और साहब क्या ग्रंथ पढ़ना था? वो तो साहब कह रहे हैं मस कागज में छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ। चारों युग का महात्म कबीर
मौखिक जनाई बात। और साहब तो हर जगह पहुंच जाते थे। एक बार विद्वानों की बड़ी सभा थी, वेदाचार्यों की, साहब पहुंच जाते थे, अपना तर्क रखते थे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये घमंड नहीं है। मेरे लोग हर जगह है, जो फौज में मेरे साथ थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। राजस्थान में जगदीश साहब थे, वो सत्यप्रकाश के पिताजी। झुंझुनू में प्रोग्राम दिया, वहाँ पर फिर उसने कहा कि आज हमारा स्कूल ही आपका, काफ़ी वहाँ गया। अभी आजकल मैं थोड़ा जाना कम कर दिया। इस तरह फिर हर जगह जहाँ मेरे नामी थे उन्होंने बहुत सपोर्ट की। मैं हिमाचल में कैसे पहुंचा, ज्योति प्रकाश और लेखराज मेरे दो सहकर्मी थे, वहीं हम फौज में थे, वो मुझे वहां ले गया। अभी बहुत संगत हो गई वहां। पंजाब में भी इसी प्रकार से मेरे कुछ सैनिक थे, साथ सर्विस करते थे, वो मुझे जानते थे, वो अपने यहाँ ले गए। सिंगाराम वगैरह थे और ज्ञानचंद थे, काफ़ी और थे, वहाँ बहुत लोग हो गए। इसी प्रकार गुजरात में भैया लाल था, एक लड़का, वो मुझे जानता था, वो मीडिया में काम करता था। मुझे उसने कहा, गुरुजी यहाँ एक चैनल है, उस पर आता है एक प्रोग्राम अतिथि, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें आपका एक इंटरव्यू होगा। और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ इंटरव्यू होते हैं मेरे, चाहे अमेरिका गया, ब्रिटेन गया, कहीं भी गया। आप यूट्यूब पर मेरे इंटरव्यू देखते होंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ का जो चीफ था उसने कहा, भाई देखो ये मधु परमहंस का तो हमने कोई ज़्यादा नामो निशान नहीं सुना है, हम उसको जानते नहीं, यहाँ हाई प्रोफाइल के लोग आते हैं, पहले हम उनका टेस्ट लेंगे। लो जी, इंटरव्यू करना है, पहले मेरा टेस्ट लेना है। अब भैया लाल को एक धुन थी, ये धुन भैया लाल की नहीं थी। मुझे कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, पहले वो चीफ से, एडिटर से आप थोड़ा सा बातचीत करना। वो कह रहा है, भाई यह आदमी लाइट में नहीं है, हाईलाइट नहीं है, तो यहाँ तो हाई प्रोफाइल के लोगों का हम प्रोग्राम देते हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, उनसे मिल लेता हूँ। वो मुझसे मिला, मेरे से थोड़ी बातचीत हुई। उसने कहा कोई बात नहीं, आपका प्रोग्राम आप इस दिन आना, रिकॉर्डिंग करेंगे, लाइव टेलीकास्ट करेंगे। मैं कहा ठीक है। जब मैं गया, 1 घंटे का वो इंटरव्यू था, अतिथि, लेकिन वो सीडी पीडी नहीं देते वापस। वो कहते ये हमारी प्रॉपर्टी है। मैं अहंकारवश नहीं बोल रहा। 1 घंटा मेरा प्रोग्राम, जब उसने कई क्वेश्चंस किए, काफ़ी तेज आदमी था, चीफ एडिटर, उनका वैसा ही यही होता है। मैं क्षमा चाहता हूँ। अंत में क्या बोला, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू हुए, उसने गिनाए कि अटल जी का भी इंटरव्यू हुआ, बहुत बड़ी हस्तियों का नाम लिया, फारूक अब्दुल्ला साहब का भी यहाँ इंटरव्यू हुआ, मैंने लिया, कुछ और फिल्मी हस्तियों का नाम बताया। बोला जितने मैंने इंटरव्यू लिए सबसे टॉप उसमें आपके आंसर थे, टू द पॉइंट थे, आप मेरे किसी प्रश्न से भगे ही नहीं। वेल्डन साहब उठा, फिर वो मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यहाँ पर बड़े महात्मा होने के लिए रूल है, तोंद इतनी इतनी होना चाहिए।
जटाएं इतनी लंबी होनी चाहिए कि पूछो मत, चोले रंगे होने चाहिए, अपन एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह। ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूं अकेला, मैं अकेला घूमता रहता हूं। हालांकि गवर्नमेंट ने मुझे बॉडीगार्ड दी और चीजें दी, रेड लाइट भी अलो किया, मैं कुछ नहीं लेता हूं। मैं कहता सबके लिए एक ही चीज है। तो कहीं कहीं मेरे एक छोटे भाई ने एक बात मुझे बोली, बोला साहब जी लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, जिसके 50 चैनल वो भी श्री फलाना इतने 1 लाख, पहले 108 था, फिर 1008, फिर 10,008, अभी 1,08,000 हो गया। आप इतनी सादगी में नहीं रहो, आदमी भुलेखे में आ जाते हैं। मैं बोला देखो लाल गुदड़ी में भी दिखता है, मन न रंगाए जोगिया रंगाए लिया कपड़ा। मुझे पहले सब इतने हल्के में लेते हैं कि पूछो मत। मैं बन ठन के कहीं नहीं जाता। आपने कई दिन से देखा होगा, कभी मेरे बाल यहाँ से उठते हैं, कभी भवें नीचे गिरते हैं, कहीं कुछ। ये सादगी मेरा नाटक नहीं है। तो मेरा छोटा भाई कह रहा था थोड़ा सा गुरुजी अपडेट होकर के जाना है, हाई फाई जाना है। हम तो 4 आदमी में जाते हैं तो फिर सज के जाते, आप ऐसे ही उठ के चले जाते हो। मैं कहा बिल्कुल ठीक कह रहे। ये मेरी सादगी बनावट नहीं है। मैं एक सन्यासी हूं और मैथुन 8 प्रकार का है, उसमें सजन तो भी एक मैथुन है। इस तरह कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो बंधुओं समय भी हो रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। दुनिया में कैसे रहना है? सहजो जग में यो रहो जो जिब्या मुख माए, घी घड़े ही खाते चिकनी का भूंगना। अपनी पूरी रुचि सुमरण और सेवा में लगाना, वही सार है। कबीर सुमरण सार है, बाकी सभी असार। दुनिया में मौज नहीं घूमना, रुई लपेटी आ गया। धन्यवाद। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद साहेबंदी।